नमस्कार ज्ञान रसिको, मैं हूं ज्ञानू हत्थाउल्ला और आज हम बात करेंगे डीएनए, परंपरा, शादी ब्याह और कुछ ऐसे सवालों की जो शायद आपके दिमाग में नहीं थे लेकिन अब होंगे। और मैं हूँ फट्टू लोमसांप। आज की बातचीत में होगा झगड़ा भी, सवाल भी और 7 जन तक की रिश्तेदारी का पोस्टमार्टम भी। हाँ, लेकिन झगड़ा सीमित शब्दों तक ही रहेगा। टेल से नहीं मारूंगा, वादा रहा। अबे टेल तू अपने पास ही रख, तू शुरू कर, मैं बीच बीच में सॉल्ट डालूंगा। तो बात शुरू होती है पहले जनरेशन से, पति पत्नी। अरे भाई, शुरू करते ही तो शादी में फंसा दिया। कुछ वार्म अप नहीं? वार्म अप का टाइम नहीं। डीएनए ठंडा हो गया तो रेप्लिकेट नहीं होगा। ठीक है बाबा, आगे बोल। तो पति पत्नी ये होते हैं फर्स्ट जनरेशन। अब इनके बच्चे यानी भाई बहन सेकंड जनरेशन, और ये अपने मम्मी पापा से 50-50% क्रोमोसोम्स लेते हैं। मतलब डीएनए में भी आधा आधा सिस्टम, जैसे शादी के बाद कपल्स बोलते हैं हमारा बैंक अकाउंट भी शेयर्ड है। बस वही। फिर तीसरी जनरेशन यानी पोते पोतियां, ये अपने दादा दादी या नाना नानी से 25% जीन्स लेते हैं। ओह, तो जब कोई बच्चा दादी जैसा दिखता है तो वो सिर्फ 25% सच्चाई है, बाकी 75% मिक्स वेज है। बिल्कुल। और हर अगली पीढ़ी में वो जेनेटिक कनेक्शन आधा होता जाता है। 4th gen 12.5%, 5th gen 6.25%, 6th gen 3.125%, 7th gen 1.56%, 8th gen, मतलब अब तो पहचानना भी मुश्किल। और यही वजह है कि भारतीय परंपरा कहती है कि 7वीं पीढ़ी तक शादी नहीं करनी चाहिए। मतलब मैं अपने 7वीं पीढ़ी की मौसेरी बहन से भी शादी नहीं कर सकता? नहीं, और तू करेगा भी नहीं, क्योंकि साइंस कहता है कि 2 करीब के रिश्तेदारों में रिसेसिव जीन्स दोहराने लगते हैं और इससे बच्चों में बीमारियां हो सकती हैं। मतलब जेनेटिक्स भी कहता है कि रिश्तेदारी में शादी मत कर वरना बवाल हो जाएगा। अच्छा ज्ञानू, ये सपिंड का क्या चक्कर है? कोई खाने का आइटम है क्या? नहीं बुद्धू, सपिंड का मतलब है जो एक ही पिंड यानी चावल के गोले से जुड़ा हो। मतलब डीएनए कनेक्शन राइस के कनेक्शन से एक्सप्लेन किया गया है। वाह, पंडितों की लॉजिक। हाँ, 3 पीढ़ियां, पिता, दादा, परदादा, एक ही पिंड यानी सपिंड कहलाती हैं। इनके आगे के पीढ़ियां चौथी से 7वीं होती हैं भाऊबंद की, यानी एक्सटेंडेड फैमिली। और 8वीं से फिर नया रिश्ता बनता है, इसलिए तो 7 जन की शादी बोली जाती है। बिल्कुल। 7 पीढ़ियों तक तो रिश्ता होता है शरीर का, फिर वो आत्मा का, गोत्र का, और फिर नया चैप्टर शुरू। मतलब गोत्र डीएनए गूगल मैप है ना? हाँ, गोत्र मतलब लीनिएज, डीएनए की वो लकीर जो आपको एंशिएंट लेवल से भी जुड़ती है। तो जब अगली बार कोई बोले कि ये सब तो अंधविश्वास है, तो क्या जवाब देना है? कहना, अरे भैया, ये सब तो डीएनए का विज्ञान है जो हमारे पूर्वज बिना लैब के ही समझ गए थे। और ये भी कहना कि जिन्होंने हमें संस्कार दिए वो साइंटिस्ट कम नहीं थे। तो परंपरा को ब्लाइंडली मत मानो, लेकिन समझ के मानो, जो कि नीति के जानवरों की शपथ। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो अगली बार शादी तय करने से पहले इसको सुनाना ना भूलना। हम फिर मिलेंगे एक और परंपरा, एक और विज्ञान और एक और हंसी के साथ। तब तक याद रखो, डीएनए माने ड्रामा एंड एंसेस्ट्री।